नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरआर स्टॉक में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की अग्रणी इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। दोस्तों, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको स्टॉक के बिजनेस के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जब कंपनी अपने बिजनेस में प्रॉफिट करेगी तभी कंपनी का स्टॉक प्राइस अप ट्रेंड में चलेगा, और कंपनी लॉस मेकिंग होगी तो स्टॉक प्राइस में गिरावट आ जाएगी। तो चलिए, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक स्टॉक पैसा कैसे कमाती है। ओलेक्ट्रा सिर्फ बसें नहीं बनाती है, इनके मुख्य रूप से 3 बड़े बिजनेस हैं। पहला और सबसे बड़ा है इलेक्ट्रिक बसेस, जिससे इनका मेजर रेवेन्यू आता है। दूसरा है कंपोजिट इंसुलेटर, जो पावर ग्रिड में इस्तेमाल होती है, जहां से इनको लगभग 10% का रेवेन्यू आता है। तीसरा जो इनका नया गेम चेंजर होने वाला है वो इलेक्ट्रिक ट्रिपर और हैवी कमर्शियल व्हीकल है। कंपनी के पास में 10,000 प्लस इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर बुक है। इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल, ऑर्डर बुक ग्रोथ और जोखिम और लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक है, और आज इसकी हजारों बसें भारत की सड़कों पर दौड़ रही है। कंपनी की नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैदराबाद, तेलंगाना में बन रही है। इससे इनकी बसें बनाने की क्षमता सालाना कई गुना बढ़ जाएगी। भारत सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लगातार बढ़ावा दे रही है। पीएम ई ड्राइव जैसी योजनाएं, राज्यों के ईवी नीतियां इलेक्ट्रिक बसों की मांग को बढ़ाने में मदद कर रही है। कंपनी के पास हजारों इलेक्ट्रिक बसों के ऑर्डर हैं, जिससे आने वाले कई वर्षों तक कमाई की अच्छी संभावना दिखाई देती है। भारत तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें लेंगी। कंपनी वित्त वर्ष 2027 तक अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पे भी योजना पे काम कर रही है, जिससे भविष्य में ज़्यादा से बसों की डिलीवरी संभव होगी। कंपनी का रेवेन्यू और मुनाफे में पिछले भी कुछ वर्षों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। इलेक्ट्रिक बसों की डिलीवरी भी लगातार बढ़ रही है। अब बात करते हैं उस नाम की जिस वजह से ओलेक्ट्रा अक्सर चर्चा में रहती है। ओलेक्ट्रा की सबसे बड़ी ताकत है इसकी ग्लोबल दिग्गज कंपनी BYD के साथ में टेक्निकल पार्टनरशिप। BYD दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनियों में से एक है, और उनकी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ओलेक्ट्रा को भारत में फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिलाता है। चीन की और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी बनाने वाली कंपनियों में से एक है BYD। अपनी आधुनिक बैटरी तकनीकी और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। ओलेक्ट्रा ने BYD की तकनीकी का उपयोग करके भारत में आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें बना रही है। चलिए बात करते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस का। मार्केट कैप जो है वो 12,255 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 68% है। इंडस्ट्री पी 25। इंडस्ट्री पी से स्टॉक अभी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, और कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है 0.31 है। तो अगर डेट टू इक्विटी 1 से कम है तो स्टॉक के लिए हेल्दी माना जाता है। ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी 14.46%, जो कि ठीक ठाक सा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करते हैं। प्रमोटर के पास 50%, रिटेल के पास 44% और फॉरेन इन्वेस्टर के पास में 5.38%। इनका यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है। मार्च 2025 में 5.38% फॉरेन इन्वेस्टर का स्टेक था, जो कि मार्च 2026 में विदेशी निवेशक हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के लगभग 7.11% कर लिया, जो दिखाता है कि बड़े प्लेयर का भरोसा कंपनी के प्रति बढ़ रहा है। तो दोस्तों, कंपनी का बिजनेस आगे कितना ग्रो करेगा ये फॉरेन इन्वेस्टर को भली भांति पता होता है, और रिटेल इन्वेस्टर को ये बात पता नहीं चल पाती है। किसी भी स्टॉक में फॉरेन इन्वेस्टर अगर स्टेक बढ़ाते हैं तो काफ़ी सोच समझ कर बढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों हर अच्छी कंपनी के अगर शेयर बहुत महंगा ट्रेड कर रहा है तो उसमें गिरावट आ सकती है। कई बड़ी कंपनियां भी इलेक्ट्रिक बस बाजार में उतार रही हैं। सरकारी नीतियों में अगर कोई बड़ा बदलाव आता है या सब्सिडी में के नियम में कोई बदलाव आता है तो कंपनी के कारोबार पे असर पड़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, कंपनी को मिले ऑर्डर समय पर पूरा ना करने पर क्या हो सकता है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट में कभी भी आप अपना पैसा एक साथ में ना लगाएं। वीडियो में स्क्रीन पे आपको एक इन्वेस्टमेंट का पैटर्न दिख रहा होगा, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करें। कभी भी मार्केट में अपना इमरजेंसी फंड ना लगाएं, उसी पैसे को लगाएं जिसकी ज़रूरत आपको 3 से 5 साल तक ज़रूरत ना हो, क्योंकि स्टॉक का सेंटीमेंट चेंज हो सकता है। मार्केट में कोई ग्लोबल लेवल पे न्यूज आ सकती है, जैसे अभी चल रहा है मिडिल ईस्ट का वार चल रहा है। तो भविष्य में टाटा मोटर, अशोक लेलैंड और अन्य कंपनियां इस क्षेत्र में इस कंपनी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। यदि किसी बड़े ऑर्डर में देरी
या रद्द होने पे या सब्सिडी में कोई जड़ी समस्या आती है तो इसका असर कंपनी की कमाई और निवेशकों के भरोसे पर पड़ सकता है। अगर भारत में इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग तेजी से बढ़ता है तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक इसका बड़ा लाभ उठा सकती है। अगर कंपनी समय पर ऑर्डर पूरा करती है और मुनाफा बढ़ाते रहती है तो लंबे समय में ये इन्वेस्टर के लिए अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक तेज़ी से बढ़ती हुई ईवी कंपनी है। अगर इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।